अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले कुछ समय से इनफैक्ट 18 अगस्त से ही 15, 16, 17 अगस्त को यहाँ पे सेमिनार से कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी। मेरे छोटे चाचा कैंसर से पीड़ित थे और फिर उनकी सिचुएशन थोड़ी सी टफ रही थी, तो उन सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस समय से नहीं आ रहे थे। MK ऐसे यहाँ पे दैनिक राशिफल ब्लैक स्क्रीन में जा रहा था, ऊपर फोटो लग रहा था। पीड़ा से चाचा मुक्त हुए, दिवंगत हुए हैं, अरिहंत शरण हुआ है। किंतु बहुत सारे दर्शकों के लगातार संदेश आ रहे थे कि ये इतना बड़ा खगोलीय घटनाक्रम होने वाला है, आप एक सीरीज़ क्यों नहीं रखते। हमारे लिए संभव नहीं था, तो बच्ची को कहा गया कि बेटा आप करोगे, एंड शी एग्रीड। तो उसने एक एक करके वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। मेष राशि, मेष लग्न, वृषभ, मिथुन, आई थिंक कर्क, सिंह और कन्या तक मैंने उसे दिया हुआ है, तो वो इंडिविजुअली वो वीडियोस रख देगी, क्योंकि ये उसका कार्य क्षेत्र नहीं है। तो जितना फ्लुएंटली मैं बोल पाऊँगा उतना संभवतः वो ना बोल पाए, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने उसे दी हुई है कि आपको ये बोलना है, और वो प्रयत्न कर रही है, तो वो आपको मिल जाएंगे। और बाकी के जितने लग्न है, तुला से लेकर मीन लग्न, उसकी बात इस वीडियो में हम कर लेते हैं। देखिए, ग्रहण शब्द अपने आप में शुभ नहीं है। किसी के भी जीवन में बहुत सारे घटनाक्रम विपरीत चल रहे हो, तो हम कह देते हैं कि इसके जीवन में ग्रहण लग चुका है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत में ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, और जब श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा तब भी ग्रहण लगेगा। तो इसे हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे अकाल मृत्यु का योग कहा जा सकता है। वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो, या फिर मैन मेड कैलेमिटीज़, या फिर युद्ध वाली परिस्थितियाँ, और जो महामारी की हमने बात की थी उसका ये स्विच ऑन होने का संकेत है। लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। आई थिंक मिथुन या कर्क तक फ्रेया ने वीडियोस रख दिए हैं, तो कन्या तक के वीडियो वो अपलोड कर देगी। वो हमें नहीं पता कि उसने कितना शूट किया है, कितना एडिट किया है। ये तो मैं तो कभी एडिट करता नहीं, ये जो भी रिकॉर्ड हो रहा है सीधा ही अपलोड हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं बाकी के 6 लग्न और राशि की। तुला राशि और तुला लग्न। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है, मतलब आपके जन्मांक में जहाँ पे चंद्रमा लिखा है वहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो तुला राशि हुई। और लग्न कुंडली में जो पहली कुंडली होगी, लग्न कुंडली, उसमें जहाँ पे लग्न ल एसेंडेंट यस लिखा है वहाँ पे 7 लिखा है, तो आपका तुला लग्न हुआ। राशि है 30% इम्पैक्ट मान के चलिए, लग्न है 70% इम्पैक्ट मान के चलिए। ये आपके 5th हाउस में लग रहा है। 5th हाउस आकस्मिक सफलताओं का कारक है। भाग्य भाव, लग्न और भाग्य भाव के समान ही इसे इम्पोर्टेंस दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो पंचम भाव में ये ग्रहण का लगना, मतलब किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से बचिए। इमोशनली आप चीट हो सकते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप इमोशनली अटैच हो सकते हैं जो आगे चल के आपको लगे कि ये तो फंस गए, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये समय का कालखंड कुछ ऐसा है कि कहीं पे भी अगर आप इमोशनली थोड़े से डाउन चल रहे हैं और कोई आपको दिलासा दे रहा है, तो उनके साथ के किसी प्रकार के प्रेम संबंध से आपको बचना चाहिए। पंचम भाव एजुकेशन के रिलेटेड, संतान के रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहा है तो ये समय बिल्कुल आपके लिए फेवरेबल नहीं है। शायद 140 से 150% तक आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है, मतलब आपको फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशंस वाला काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट हुआ, क्रिप्टो हुआ, सट्टा, लॉटरी, जुआ, सावधानी रखिए।
पैसों के मामले में कंजूस बन जाइए, मतलब आवश्यक हो तो ही खर्च कीजिए और रिस्क तो बिल्कुल मत लीजिए फाइनेंशियली। और आपका जो भी वर्क प्लेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल्स हो, सावधानी के साथ आगे बढ़ने का समय है। इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस अचानक से राइज हो सकती है। तो तुला वालों के लिए 5th हाउस में लगने वाला ये चंद्र ग्रहण थोड़ी सी तकलीफें दिखा रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक राशि है तो 30% इम्पैक्ट, और अगर वृश्चिक लग्न है तो 70% इम्पैक्ट। ये आपके 4th हाउस में लग रहा है। 4th हाउस मतलब सुख स्थान, दृष्टि उसकी 10वें घर में पड़ेगी। 4-10 का एक्सिस है, ठीक है। 10वां घर कार्यक्षेत्र का है। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का समय है। देखिए, नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए पुरानी चीज़ों का ध्वस्त होना ज़रूरी है। तो आपके जीवन में ये बहुत सारी अनावश्यक संबंध हो, चीज़ें हो, जो भी हो, उसे उसका डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। तो शुरुआती समय आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग रख सकता है, किंतु ये उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन का पीरियड शुरू होगा तो ये सच में आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर भी आएगा। लेकिन इनिशियल फेज डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन का है, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन वाला फेज भी वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए लेकर आएंगे। मानसिक शांति डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी, तो जितना हो सके मन को शांत रखने का प्रयत्न कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, पारिवारिक वाद विवाद से बच के रहिए। रीसेंट पास्ट में संभव है कि परिवार के किसी अपनों के साथ कुछ बोलचाल हो गई हो, कोई बड़े आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद हो गए हो। पुरानी बातों को उखेड़ने का मतलब नहीं। ये यहाँ से उसके बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, तो लगभग जो सितंबर का महीना है वो थोड़ा सा संभाल के निकाल दीजिए। उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती जाएगी। डिस्ट्रक्शन का फेज़ है, लेकिन उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी अच्छी तरह से होगा वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए। बात कर लेते हैं धनु राशि और धनु लग्न के लिए। राशि है 30% इम्पैक्ट रहेगा, लग्न है 70% इम्पैक्ट रहेगा। 3rd हाउस में लग रहा है। वैसे ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसे हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें देने वाला लॉन्गर टर्म में दिख रहा है। शॉर्टर टर्म में तो तकलीफ है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय के अंतराल में सितंबर महीने में नहीं लेने हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे तो बिल्कुल नहीं करना है, और अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। यात्राओं से बचे, आवश्यक है तो फिर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक यात्राओं से धनु राशि और धनु लग्न वालों को बचना चाहिए। भाइयों बहनों से विवाद टालिएगा, छोटे हो या बड़े हो, सगे हो या कजिन्स हो, लेकिन भाइयों बहनों से विवाद टालिएगा। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, और जो भी चीज़ें आप मिस कर रहे थे पिछले लंबे समय से, अभी धनु राशि और धनु लग्न में 4th हाउस का शनि चल रहा है, मतलब राशि की ढैया, और मैं लग्न की ढैया भी कहता हूँ। वैसे शास्त्रों में ये लिखा हुआ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके अच्छे हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए द्वार आपके लिए खोलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में ये जो सेक्टर्स बताए गए वहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। मकर लग्न और मकर राशि की बात कर लेते हैं। राशि है 30%, लग्न है 70%। 2nd हाउस में लगेगा ये ग्रहण आपके जन्मांक के। फैमिली, स्पीच और फाइनेंस का घर, वहाँ पे ग्रहण लगने वाला है। तो एक तो पारिवारिक वाद विवाद को टालिए। पहले से किसी भी परिवारजन के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे हैं तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। अपने वाणी के ऊपर 2nd हाउस में लग रहा है, तो जो भी बखेड़ा शुरू होगा वो आपके वाणी और व्यवहार के कारण ही क्रिएट होगा। आपने प्रिजुडाइज होके कोई मन बना लिया, एक घटनाक्रम बना, और आपने अच्छे से नहीं ऐसा ही हुआ होगा, आपको नहीं पता कि ऐसा हुआ है या नहीं, या आपने पहले से सोच लिया कि ये ऐसा हुआ होगा इसलिए ये घटनाक्रम बना है,
तो फिर आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहिए, परिस्थितियों को एसेस करके अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयत्न कीजिए, तो ये समय का अंतराल निकल जाएगा। मकर राशि, मकर लग्न, स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष सावधानी रखिए अक्टूबर के मध्य भाग तक, जब तक देवगुरु का गोचर आपके 6th हाउस से हो रहा है। अब वो समय है सितंबर और अब तक अक्टूबर के मध्य भाग तक कि आपको हेल्थ सेक्टर में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अक्टूबर के मध्य भाग के बाद परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न की। आपकी तो राशि में ही ग्रहण लग रहा है या लग्न में ही ग्रहण लग रहा है। राशि है 30% इम्पैक्ट, लग्न है 70% इम्पैक्ट। अब राशि और लग्न में ग्रहण लगता है तो इम्पैक्ट आना तय है। मानसिक बेचैनी का अनुभव ये गजब रूप से करवाएगा। राशि में और लग्न में ग्रहण लग रहे हैं, मतलब पुराने बंधन अब टूटेंगे। संबंध हो, जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिसका भार अभी तक आप ढोते आ रहे थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि भाई इसे इनफ इज़ इनफ, इट हैज़ टू बी स्टॉप नाउ, ये वो सारी चीज़ें अब ये तुड़वाएगा और फिर नई शुरुआत होगी। आत्मविश्वास में कमी आएगी। आने वाले 1 से 2 महीने, 1.5 महीने तक का समय आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, तो उस गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने और वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। राशि और लग्न में ही ग्रहण है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर ही लगेगा। एंड लास्ट, मीन राशि और मीन लग्न की बात कर लेते हैं। राशि 30% इम्पैक्ट, लग्न 70% इम्पैक्ट। आपकी राशि और लग्न से 12वें घर में ये ग्रहण लग रहा है। 6, 8, 12 त्रिक भाव, तो 12वां घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। कर्क वालों के लिए 8th हाउस में लगा है, आपके लिए 12th हाउस में लगा है। तो मानसिक बेचैनी का अनुभव यह आने वाले 2 महीने सितंबर और अक्टूबर में करवाएगा। हित शत्रु या फिर शत्रु अब खुल के सामने आएंगे। हित शत्रु मतलब जो चेहरे के ऊपर आपके दोस्त बन रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। आशा रखता हूँ ये विंडो ओपन रह गई थी तो ये डिस्टर्बेंस आपको नहीं आ रहा होगा। तो वो शत्रु अब खुल के सामने आएंगे। तो चलो, जो भी होगा वो फाइनली निपटारा धीरे धीरे करके हो जाएगा। सामाजिक बदनामी के योग ये दे सकता है, तो किसी के ट्रैप में मत आ जाइएगा। पारिवारिक रूप से भी राजकारण, मतलब पॉलिटिक्स चलता रहता है, ठीक है। आप परिवार के लिए कितना भी कर रहे हो, किसी को अच्छा न लग रहा हो तो आपको वो सारी क्रेडिट न मिले या आपके कार्य को न सराहा जाए, उसके लिए कई लोग आपके बारे में बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड कर सकते हैं और सामाजिक बदनामी क्रिएट करने के योग ये बना रहा है। तो आपको सावधानी के साथ डील करना है। और हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो अगर पहले से पेट या पेट के नीचे की किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप पीड़ित है, मीन राशि और मीन लग्न, तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये बाकी के 6 राशि और लग्न के वीडियो आ गए। बाकी जो शुरुआती वीडियो है वो फ्रेया अपलोड कर देगी। तो अब मोस्टली ये आज कंक्लूड हो जाएगा। फ्रेया के वीडियोस कब कंप्लीट होंगे मुझे नहीं पता। मैं बाकी के ये कंप्लीट करके आपके लिए यहाँ पे रख रहा हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका मैं लिंक रख दूँगा ताकि आप इसे यहाँ पे देख पाएँ। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।